अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गौहर ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम असनाफ नज़्म के लेक्चर नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले एक तारुफी लेक्चर हो चुका, आज उनकी तफसील को देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास बालिहाज़ मौजू में हम्द बारी ताला है। हम्द के माना तारीफ़ करना के हैं, मगर जब अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाए तो इस्तिलाह जो है नज़्म की, ऐसी नज़्म को हम्द कहती है। सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ़ और औसाफ और सिफ़ात बयान की जाती हैं तो वो हम्द कहलाती है। जिस शायरी के अंदर सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होगी उसको नात कहते हैं। नात के माना भी तारीफ़ करना के हैं, मगर इसमें औसाफ और मिदहत आकाए दो आलम की बयां की जाती है। मनाजात के माना राज़ो न्याज कहना। अल्लाह ताला की तारीफ़, अल्लाह ताला की हम्द के साथ साथ जब शायर इल्तिजा और दुआ के लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले तो ऐसी नज़्म मनाजात कहलाती है। चौथे नंबर पर हमारे पास सलाम है। सलाम के माना सलामती और सुकून के हैं। जिस नज़्म के अंदर अकीदत से आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन पर सलाम पेश किया जाए, ऐसी नज़्म सलाम कहलाती है। मनकबत के माना ख़ानदानी फजीलत और बरतरी को बयान करना के हैं। इस्तिलाह के अंदर जब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन और औलिया उज़्ज़ाम रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन के औसाफ बयान किए जाएंगे तो ऐसी नज़्म मनकबत कहलाती है। छठी चीज़ हमारे पास कसीदा है। कसीदा कसद से निकला है, जिसके माना इरादा करना के हैं। अरबी ज़बान के अंदर कसीदा सबसे पहले लिखा गया। कसीदा में किसी एक शख्स की मदह सराई की जाती है, तो कसीदा जो है वो किसी भी शख्स की तारीफ़ करने वाले अल्फाज होते हैं। शायरी में जब किसी एक ख़ास ममदूह की तारीफ़ की जाती है तो उसको कसीदा कहते हैं। हिज्व का मानी बुराई करना, बुरा कहना, ये कसीदे का मुतज़ाद है। कसीदे के अंदर हम किसी की तारीफ़ करते हैं, मगर हिज्व में बुनियाद ये है कि कसीदे के बिल्कुल मुतज़ाद उसकी बुराई बयान की जाती है। याद रहे, हिज्व के अंदर फहश निगारी या गालम गलोच जो है वो बिल्कुल भी शामिल नहीं होती। सख्त लफ्ज़ ज़रूर होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है वो गालम गलोच का अंसर मौजूद नहीं होता। तो हिज्व और कसीदा समझ लिया। इसके बाद हमारे पास गज़ल है। गज़ल के माना दर्दनाक चीख के हैं। गज़ल गज़ाल से निकला है। हर्म के जब कैद कर लिया जाता है तो गले से एक आवाज़ निकलती है बड़ी दर्दनाक, उसको भी गज़ल कहते हैं। तो औरतों से बातें करना इस्तिलाहन इसका माना है औरतों की बातें करना। असल में शुरू में हिजरो फिराक, मोहब्बत व इश्क और ज़मीनी मुसाइब का जिक्र गज़ल के अंदर किया जाता था। अब तो गज़ल बहुत वसी हो चुकी है। हज़रत इकबाल, जनाब गालिब और इस तरह से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली टाइप के जितने भी शायर हैं, इन्होंने गज़ल के मानों को बहुत वसअत दी है। लेकिन पहले हिजरो फिराक और मोहब्बत व इश्क और ज़मीनी मुसाइब का जिक्र गज़ल के अंदर किया जाता था, इसलिए इसके माना गज़ल के थे। मरसिया की बात करें तो मरने वाले का जिक्र हसरत से करना, रोसा से ये लफ्ज़ निकला है। किसी मरने वाले के लिए दुख और मोहब्बत के जज्बात मरसिया कहलाता है। ऐसी शायरी जिसके अंदर किसी मरने वाले के लिए दुख का इजहार किया जाता है और साथ में मोहब्बत के अल्फाज भी हों तो ऐसी शायरी मरसिया कहलाती है। शहर आशोक की बात करें तो बर्बादी, बिगाड़, फितना, फसाद इसके माना है। इस्लाह के अंदर किसी शहर की परेशानी या ज़माने की नाकदरी को जब बयान किया जाता है शायरी में तो ऐसी शायरी शहर आशोक कहलाती है। वासौख्त की बात करें तो बेजारी, रूगर्दानी, तनफ्फुर इसके माना है। महबूब के रवैये से अक्सर आशिक और जो शायर लोग हैं वो दिल बर्दाश्ता होकर इजहार बेजारी करते हैं। वो जिन लफ्ज़ों के साथ इजहार बेजारी शायरी के अंदर कर रहे होते हैं वो शायरी वासौख्त कहलाती है। रेख्ती की बात करें तो गज़ल की बिगड़ी हुई शक्ल ही रेख्ती है। औरतों की बोली, औरतों जैसी बात करना, औरतों के लबो लहजे में गज़ल कहना रेख्ती कहलाता है। अगली चीज़ तहरीफ है। तहरीफ अंग्रेजी ज़ुबान में पैरोडी को बोलते हैं। हालत तब्दील करना इसके माना है किसी शेर को इस तरह बदल देना कि उसका कोई मज़ाहिया पहलू सामने आए, कोई मज़ाहिया तासुर उससे पैदा हो, तो वो शायरी की इस्तिलाह में तहरीफ कहलाती है। तज़मीन की बात करें, तज़मीन करना क्या है, इसके माना मिलाना, चिस्पा करना, शामिल करना के हैं। मगर शायरी की इस्तिलाह में जब कोई एक शायर शेर अपना लिखते हुए किसी दूसरे शायर के शेर को अपने शेर का हिस्सा बना ले तो वो तज़मीन करना कहलाता है। हज़रत इकबाल ने खत्ताबा जवानान इस्लाम में भी तज़मीन की है। तो अपनी शायरी में आपने एक मिसरा लिखा, दूसरे किसी शायर का दूसरा मिसरा उठा के अपनी शायरी में इस तरह से मिला लिया कि
کہ وہ آپ کے ہی وزن پہ، آپ کے ہی بہر پہ، جو آپ پہلے بہر لکھ رہے تھے اسی بہر پہ آپ نے دوسرے کسی شاعر کی بہر کو استعمال کیا ہے، اپنے شعر کو مکمل کیا ہے، تو ایسی چیز جو ہے شاعری کی اصطلاح میں تضمین کہلاتی ہے۔ امید ہے آج بھی آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیا کریں تاکہ آئندہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ تک پہنچتے رہیں۔ انشاءاللہ نئے لیکچر میں نئی بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ کے بعد